क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध कहाँ लड़ा जाता है? ये बाहर नहीं, हमारे ही अंदर। विचारों का युद्ध, भावनाओं की हलचल, इच्छाओं की आग, यह सब हमारे मन में चलता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसने पूरी दुनिया पर विजय पा ली। तो आज इस वीडियो में जानिए मन को कंट्रोल करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियां, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को नए स्तर पर ले जा सकते हैं। पहला विधि, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस दिन तुम एक विचार पर पूरी तरह केंद्रित हो जाते हो, उसी दिन तुम महान बनते हो। मन वही करता है जहां उसका ध्यान जाता है, और जब ध्यान बंटा हुआ होता है तो परिणाम भी बिखरे हुए होते हैं। आपका मन तब तक भटकेगा जब तक आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा। जैसे बहती हुई नाव अगर दिशा न जानती हो तो वो कभी किनारे नहीं लगती। सुबह उठकर 5 मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की कल्पना करें। अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखें और उसे रोज देखें। याद रखिए, लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, मन उतना ही नियंत्रित रहेगा। दूसरा विधि, स्वामी विवेकानंद ने ध्यान को आत्मा की खुराक कहा था। उन्होंने कहा, ध्यान ही एकमात्र रास्ता है जिससे मन को शांति और नियंत्रण मिलता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन को देखकर उससे दूरी बना लेते हैं, और यही दूरी नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। मन भागेगा, विचार आएंगे, लेकिन आपका काम है शांत रहना, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना। दिन में कम से कम 10 मिनट एकांत में बैठें, आंखें बंद करें और सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दें। मोबाइल और अन्य डिवाइसेस से दूर रहें। जब आप खुद से मिलने लगते हैं तो दुनिया के शोर में खोना बंद कर देते हैं। तीसरा विधि, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, खुद पर विश्वास रखो। अगर भगवान किसी में है तो वह तुम्हारे भीतर है। मन कमजोर तब होता है जब उसे भरोसा नहीं होता, और भरोसा तब आता है जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, अपने डर के साथ, अपनी कमियों के साथ। सकारात्मक सोच कोई झूठा सपना नहीं है, यह अपने अंदर की ताकत को पहचानने की शक्ति है। हर सुबह बोले, मैं सक्षम हूँ, मैं शांत हूँ, मुझे खुद पर विश्वास है। जिस दिन आप खुद पर यकीन करने लगते हैं, उसी दिन दुनिया भी आप पर यकीन करने लगती है। चौथा विधि, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इंद्रियों का नियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता है। आपका मन उस तरफ दौड़ता है जहां इंद्रियां उसे खींचती हैं। आंखों को कुछ अच्छा दिखा तो मन वही गया, जीभ को कुछ चटपटा लगा तो मन वहां गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंद्रियां ही हमारे मालिक बन जाए तो हम कहाँ जाएंगे? सोशल मीडिया पर सीमित समय दें, अनुशासन के साथ भोजन करें। जो चीजें आपकी एकाग्रता को तोड़ती हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाएं। इच्छाओं को दबाना नहीं है, उन्हें दिशा देनी है। यही विवेक है, यही नियंत्रण है। पांचवा विधि, सेवा, कर्म और अनुशासन। स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को कर्मयोग का संदेश दिया। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। मन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सही कार्यों में लगा देना। जब मन खाली होता है तो वह फालतू बातों की तरफ भागता है, लेकिन जब आप सेवा, कर्म और अनुशासन में लगे रहते हैं तो वह शांत रहता है, संतुलित रहता है। दिन में एक काम ऐसा जरूर करें जो आपके लक्ष्य की दिशा में हो। समय का एक रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। दूसरों की मदद करें बिना किसी अपेक्षा के। मन वही करता है जिसमें वो लगा रहे, तो क्यों ना उसे अच्छे कार्यों में लगाया जाए। आज जो 5 विधियां आपने सुनी, वो सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वो सीढ़ियां हैं जो आपको मन के उस शिखर तक ले जा सकती हैं जहां से पूरा जीवन साफ और शांत दिखाई देता है। तो दोबारा याद करें, 1 स्पष्ट लक्ष्य और एकाग्रता, 2 ध्यान और आत्मनिरीक्षण,
3 आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। 4 इंद्रियों पर नियंत्रण। 5 सेवा, कर्म और अनुशासन। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, बस उस पर विश्वास करो और चल पड़ो। तो चलिए अब शुरुआत करें अपने मन को जीतने की।